आदाब, नमस्कार। मैं हूं जायरा, केसर टीवी देख रहे हैं आप। शुरुआत करते हैं खबरों की। रामबन जिले में एक जेरे तामीर पुल के खंबे से गिर जाने से एक मजदूर की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रामसू में एक पुल के खंबे पर मजदूर मोहम्मद इस्राइल काम कर रहा था। उसी बीच उसका पैर फिसला और वो खंबे से नीचे गिर गया। मोहम्मद इस्राइल बिहार का रहने वाला था और रामबन में मजदूरी करता था। वहीं पुल पर काम कर रहे दीगर मजदूरों ने कंस्ट्रक्शन साइट पर प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स नहीं अपनाने का कंस्ट्रक्शन कंपनी पर इल्जाम लगाया है। मजदूरों का कहना है कि हादसे के वक्त साइट पर सेफ्टी ऑफिसर या कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। मजदूरों ने मुतासिर परिवार के लिए मुआवजे की मांग भी की है। कैसे ये दिलवाएंगे हमें? पैसे बताइए, कैसे लाश जाएगी बिहार? उसको मुआवजा कैसे मिलेगी सर बताइए? ये साहब भी नहीं थे वहाँ पे, वो आदमी को नहीं जानते जो गिरा है। भाई कंपनी ने भेज दिया। कंपनी भेजने से मतलब नहीं है सर। इंजीनियर कहाँ है यहाँ पे? ये तो बता रहे थे हम, हमने सब कुछ दिया था। ये नहीं जानते आदमी को, ये नहीं जानते आदमी को बताइए। ये दोनों कोई नहीं जानते। इंजीनियर जानता है, इंजीनियर है नहीं यहाँ पे। ये बोल रहे हमने सब कुछ लगाया था, सेफ्टी क्या लगाया सर? कुछ नहीं है। सेफ्टी होता तो आदमी की थोड़ी जाता। ये ऊपर पिलर में हाइट पे काम कर रहा था और सरिया लगाते लगाते अचानक से ये बंदा नीचे चला आया। सेफ्टी क्यों नहीं था उधर? सेफ्टी मैनेजर नहीं था आपके यहाँ? सेफ्टी मैनेजर वहाँ पर मौजूद नहीं है। मौजूद नहीं है तो बिना सेफ्टी के काम कर रहा था ना। काम ऊपर सेफ्टी लगा के काम करते, वहाँ पर जगह था, इसकी वजह से सेफ्टी नहीं लगा था। तो जेरे तामीर पुल पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उसी दौरान ये जो हादसा है ये पेश आया और एक मजदूर की इसमें मौत हो गई है। जो साथी मजदूर हैं वो कंपनी पर आरोप लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि उनकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। तो रामबन जिले में एक जेरे तामीर पुल के खंबे से गिर जाने से एक मजदूर की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रामसू में एक पुल के खंबे पर मजदूर मोहम्मद इस्राइल काम कर रहा था और उसी बीच उसका पैर फिसल गया और वो खंबे से नीचे गिर गया। मोहम्मद इस्राइल बिहार का रहने वाला था और रामबन में मजदूरी करता था। वहीं पुल पर काम कर रहे दीगर मजदूरों ने कंस्ट्रक्शन साइट पर प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स नहीं अपनाने का कंस्ट्रक्शन कंपनी पर इल्जाम लगाया है। मजदूरों का कहना है कि हादसे के वक्त साइट पर सेफ्टी ऑफिसर या कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। मजदूरों ने मुतासिर परिवार के लिए मुआवजे की भी मांग की है और साथ ही साथ आरोप लगाया है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही की वजह से आज एक मजदूर की जान चली गई है। सेफ्टी मेजर्स वहां पर नहीं थे और उसी की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ और एक मजदूर की इस दौरान मौत हो गई है। अचानक पैर फिसलने की वजह से ये मजदूर गिरा और इसकी जान चली गई। कंस्ट्रक्शन कंपनी पर तमाम जो साथी मजदूर हैं वो इल्जाम लगा रहे हैं। और हमारे नुमाइंदे खुर्शीद अहमद इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। खुर्शीद, आखिर हुआ कैसे था ये हादसा? मामला क्या है पूरा? जी देखिए, ये जिला रामबन के अंदर जो 4 लाइन को कुशादा करने के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक कंपनी है सीगल इंडिया के नाम से जानी जाती है। वहाँ पे ये जो लेबर था, ये पिलर के ऊपर जो सरिया बांध रहे थे, कम से कम जो दूसरे मजदूर उनके साथ वहाँ पे आए थे हॉस्टल में, उन्होंने बताया ये कम से कम 60 से 70 फुट ऊपर ऊंचाई पर पिलर पे काम कर रहा था और इस पे सेफ्टी बेल्ट कुछ नहीं था। जो हुक्स होते हैं, जो ऊंचाई पे जो काम करने वाले लेबर है, उनको कंपनी की तरफ से जो सेफ्टी के तौर पर हेलमेट दी जाती है, हुक दिए जाते हैं, बेल्ट बांधा जाता है, तब जाके वो ऊंचाई पर काम कर रहे थे। लेकिन जो मजदूरी साथ में थे, जो केसर टीवी से बात भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वहां पे ना ही सेफ्टी मैनेजर मौजूद था और ना ही हमें कंपनी की तरफ से कोई इक्विपमेंट ऐसा दिया है कि हम ऊंचाई पर काम करें और सुरक्षित नीचे आए। तो ये भी वहां पे जो काम कर रहा था, जो लेबर जो बिहार का बताया जा रहा है, और ये पैर फिसलने से जो नीचे गिर गया और इसको आनंद फानन में जो है बनिहाल हॉस्पिटल में लाया गया और वहां पे जब डॉक्टरों ने इस पे ट्रीटमेंट किया तो ये इसको मुर्दा करार दे दिया है। जी तो फिलहाल जो साथी मजदूर हैं किस तरह की लापरवाही का यहाँ पर इल्जाम लगा रहे हैं और अब क्या मांग है उनकी? देखिए, उन्होंने साफ तौर पर ये बता दिया है कि कंपनी की तरफ से लापरवाही हुई है, क्योंकि वहां पे सेफ्टी के हवाले से अगर बात करेंगे, मैंने पहले ही कहा कि जितने भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी चल रही है, सेफ्टी का बहुत ही ध्यान रखा जाता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है। चाहे टनल के हवाले से हम बात करें, चाहे फोरवे के हवाले से बात करें, जितनी भी ऊंचाई पहाड़ है, नाले है, तो जितने मजदूर यहाँ काम करें, सेफ्टी का होना बहुत है। तो ये उन्होंने जो मामला वहां पे जो मांग की है, एक तो इनका मुआवजा मिलना चाहिए, जो लेबर वहां पे काम कर रहा था और अभी उसकी डेथ हुई, ये बिहार का जो है, और उन्होंने मांग की है कि इसको बाज़ाब्ता तौर पर अपने घर पहुंचाया जाए और उसके अलावा जो कंपनी की तरफ से कुछ आमतर जो इंश्योरेंस होता है मजदूर लेबर का, या डीएनए मिलता है, उनको टीए मिलता है, तो ये सारी डिमांडें जो है इन मजदूरों ने रखा है कि हमारा एक जो है साथी वो यहाँ पे मर गया काम करते हैं, जो
जिसकी जिम्मेवारी पूरी जो सीगल इंडिया कंपनी यहाँ फोरवे का काम कर रही है, इनकी जिम्मेवारी बनती है कि उसको बाज़ाब्ता तौर पे मुआवजा दिया जाना चाहिए और इसकी जो बनती है। कंपनी की तरफ से क्या कुछ इस मामले में कहा जा रहा है? अपनी सफाई में कुछ कहा है क्या उन्होंने? देखिए, अभी केसर टीवी ने 2 मिनट पहले जो पीएम है इस कंपनी के, उनसे राब्ता करने की कोशिश की, उन्होंने फोन नहीं उठाया। उसके बाद और एक मैनेजर है इसी कंपनी के, उनके साथ बात की तो उन्होंने बताया कि मैं किसी और से आपको बात करूंगा, क्योंकि केसर टीवी ये जानना चाहता था कि ये बंदा जो मर गया है ये इस काम में हाथ बढ़ा था, क्योंकि जो लेबर काम करती है अपना खून पसीना एक करती है, तब जाके इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं और ये आखिर अपने मंजिल तक पहुंचते हैं, तब जाके पूरी हमारे देश की हम लोग जो है इन प्रोजेक्टों पे सफर कर रहे हैं और आराम कर रहे हैं। ताकि आज रामन के अंदर जो है ये एक मजदूर जो है गिर गया है और इसने अपनी जान गंवाई। तो इसी बारे में कंपनी के साथ जब हमने बात करनी चाहिए तो उन्होंने पहले तो फोन नहीं उठाया, एक पीएम जो है इस कंपनी के, और दूसरे के साथ जब बात करनी कही तो उन्होंने कहा मेरे बेटे से मैं आपको बात कराऊंगा। तो तब से 1 घंटा हो गया, उनका कॉल नहीं आया। केसर टीवी ये जानना चाहता कि ये जो डेड बॉडी भेजी गई है इसको मुआवजा मिलेगा कंपनी की तरफ से, क्या कुछ अब फॉर्मेलिटीज की जाएगी इसके घर वालों के लिए, इसके बच्चों के लिए, क्योंकि कमाने वाला एक था। जो हमसे बात हुई लोगों की, ये एक ही बंदा था जो कमा रहा था अपने परिवार के लिए, ये अब नहीं रहा। तो अब आखिरकार इसके परिवार का क्या होने वाला है, क्या होगा, यही केसर टीवी जानने के लिए इस कंपनी के साथ बात करना चाहता था, लेकिन उन्होंने वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्शीद सारी जानकारी के लिए।